हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट कक्षा। आज हम आप लोगों के लिए एंशिएंट इंडिया के 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा महाजनपद और राजधानी। तो गांधार की महाजनपद है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? गांधार का तक्षशिला। कहाँ? गांधार क्या था? तक्षशिला। और सुरसेन की राजधानी? सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। कहाँ? मथुरा। और वत्स थी कौशाम्बी। और कौशल की थी श्रीवस्ती। तो ये थे इसके महाजनपद और इनके राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन हमारा? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अजात शत्रु बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इनके बचपन का नाम कुनिक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम तक पहुंचाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया की ग्रीक प्रशासक था। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियल नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। सत्य ये भी है कि वह पृथ्वी के मात्र 5% हिस्से को ही जीत पाया था और उसके विजय रथ को रोकने में सबसे मुख्य भूमिका भारत के राजा पुरु, जिन्हें यूनानी इतिहासकारों ने पोरस से संबंधित किया है, और भारत के क्षेत्रीय सरदारों की थी, जिन्होंने सिकंदर की सेना में अपने पराक्रम के दम पर भारत के प्रति खौफ पैदा कर उसके हौसले पस्त कर दिए और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन प्राचीन मेसोपोटामिया का एक नगर है। यह बेबीलोनिया साम्राज्य का केंद्र था। तो ये थे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कर्मों में तीनों लोक माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है
तो मनुस्मृति जो है मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया है। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में से एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं। तो ये थे इसके एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता, वे अश्व, रथों और काष्ठ के रूप में परिचित थे। वे लोहे के रूप में परिचित नहीं थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के रूप में परिचित थे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। तो ये थे एंसेंट इंडिया के 10 क्वेश्चन। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और जितना से जितना हो सके शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।